अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फ़रहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़रहान रशीद टीवी। दोस्तों, आज मैं हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के साथ कुछ जो है उनके डाउट्स सवाल जवाब जो है क्लियर करने के लिए आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 17 अप्रैल 2024 से पहले उनको कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाना होगा और वहां पे उनको जो है अपडेट्स देना हो, डॉक्यूमेंट्स जो है देना है। तो यही वजह है कि मैं आज जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट से, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे थे, सवाल पे सवाल आ रहे थे, उन सवालों का जवाब जो है देने के लिए ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल फ़रहान रशीद टीवी के ज़रिए हम जो है हर साल की तरह पिछले 5 साल से जो है ये राशन का किट जो है लोगों तक जो है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़कात के हक़दार हैं, उन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है ताउन करते हैं, लेकिन अफ़सोस ये है कि पिछले 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है ताउन आ रहा था, लेकिन इस बार जो है करीब-करीब सिर्फ़ जो है 26,500 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया है। मतलब लोगों ने जो ताउन किया है। तो हमने सोचा कि मतलब 3,000 रुपये एक फैमिली के किट का हमने तैयार किया था, लेकिन आखिर में जो है क्योंकि बहुत कम रकम आने की वजह से हम लोग जो है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें भी दो, और वो हमें पता है, हमने बैकग्राउंड वेरीफाई किया, हमें अच्छे से पता है कि वो बहुत ज़रूरतमंद है। इसलिए हमने जो है उसको स्प्लिट करके जो है 1,000 रुपये के राशन किट्स जो है उनके घरों में पहुंचा दिया है। करीब-करीब जो है अभी तक हमने एक 25 लोगों तक पहुंचाया। अभी थोड़ी-सी रकम हमारे हाथों में जो है बाकी है। और आपसे आजिज़ाना गुज़ारिश है कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा जो है लोगों की जो है लाइन लगी हुई है, और हम जो है जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ़िल्टर कर भी लेते हैं, तो शायद और एक 8 या 10 लोग जो है फ़िल्टर हो पाएँगे। वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है जो अप्रोच कर रहे हैं वो लोग ज़रूरतमंद नहीं हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बाकी के लोग जो है बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। हो सकता है कि उनको कोई भी जो है मदद नहीं कर रहा हो, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल फ़रहान रशीद टीवी को वो जो है कॉन्टैक्ट किए हैं। और उनको हर साल जो मिलता रहा वो शायद वही भी वजह होगी, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें हैं, किसी के घर में शादी है तो किसी के घर में कुछ और है। लेकिन ख़ैर हम जो है पैसों से तो उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का रूल ही ऐसा है कि हम जो है बिग बास्केट के ज़रिए, रिलायंस स्मार्ट के ज़रिए हम जो है उनको ऑनलाइन डिलीवरी करके राशन पहुंचाते हैं। अगर हमारे चैनल के ऑफ़िस के आसपास कहीं पे भी वो रहते हैं तो हम उनके घर में जाके पहुंचाते हैं, या तो हम उनको ऑफ़िस में आके कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। अभी तक हमने आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों को दिया है, कर्नाटका में कुछ लोगों को दिया है, और हमने जो है तेलंगाना में भी कुछ लोगों को जो है दिया है, जो हमने 26 लोगों की बात की थी। तो आप लोगों से आजिज़ाना गुज़ारिश है कि प्लीज़ जो है रमज़ान के अभी आखिरी क्या कहते हैं 9 रोज़े बाकी हैं, और आप लोगों से आजिज़ाना गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक राशन जो है सॉरी ज़कात नहीं निकाला है, या निकाला है लेकिन अभी तक जो है लोगों तक नहीं पहुंचाया है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा-सा हिस्सा जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है उन लोगों तक पहुंचाएँ जो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 3,000 रुपये ही हमारे गूगल पे, फ़ोन पे नंबर पे डालें, जो मैंने स्क्रीन पे दिया है 9823658527। देखिए, यहाँ पे 2 गूगल पे के नंबर्स हैं। एक तो 9880324059, वो हमारे चैनल को जाता है। जब आप 9880324059 पर ताउन करते हैं, कोई भी डोनेशन देते हैं, वो हमारे चैनल के लिए होगा, यानी कि मैं खुद उसको कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं खुद उसको खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। लेकिन अगर आप 9823658527 पर अगर आप ताउन करेंगे तो उसको ज़कात माना जाएगा, उसको हम जो है लोगों तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे, ज़रूरतमंद को ही पहुँचाएँगे। तो यही हम नहीं चाहते कि दोनों फंड्स जो है मिक्स हो, इसलिए हमने अलग गूगल पे का नंबर दिया है और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्लू कलर में ब्लू कलर की जो है बैकग्राउंड पे वाइट कलर में लिखा हुआ है 9823658527। दोनों फ़ोन पे और गूगल पे पे आप कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो 3,000 रुपये या 3,000 रुपये से कम भी आप भेज सकते हैं, जो आपको सही लगे। चलिए अभी हीरा गोल्ड की अपडेट की तरफ पहुँचते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ 4 मिनट आप लोगों के ज़ाया कर दिए। खैर, आप अगर आईएमए के बारे में सुनना चाहते तो आईएमए की फ़िलहाल अपडेट जो है 14-15 अप्रैल तक नहीं मिल पाएगी। कोर्ट की अब सही अपडेट अभी हमारे हाथ में नहीं है। इंशाल्लाह सुनवाई 14 के अप्रैल के बाद फिर से रिज्यूम होगी, और इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है, तो अपडेट आईएमए की भी आएगी। अब हीरा गोल्ड की अपडेट के लिए आप जो है अभी मैं
जो सवाल मेरे पास आए हैं वो सवाल सबसे पहले आपको एक एक करके जो है बताता हूँ। आपको जो लिस्ट के टफ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसमें से सबसे बड़ा जो सवाल लोगों का हमारे पास आ रहा है, फरहान रशीद भाई मैं मुंबई से हूँ, मैं फ़लाने, मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं फ़लाने वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, हैदराबाद से हूँ, करनूल से हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी दूर जाना है, क्या मैं किसी और को भेज सकता हूँ, या मेरे फैमिली में 4 लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम 4 लोग जाने का क्या मतलब है, बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, क्या मैं अकेला जा सकता हूँ, तो इसका क्या उनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सवाल का जवाब सीधा सीधा है, सिंपल सा है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के जा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नोटरी नज़दीकी एक अपने शहर में ही एक किसी एक लोकल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काम करके देंगे आपको, वकील बैठे रहते हैं बाहर, उन वकीलों को पूछिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है और आप उनका नाम डिटेल्स पूरा दीजिए, IBG नंबर जो भी डिटेल्स हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी ले लीजिए। हर फैमिली मेम्बर का अलग अलग ही बनाइए, अगर फ्रेंड्स का है तो उनका भी अलग अलग है, एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी में सबके नाम डाल के मत लेके जाइए, सबका अलग अलग पावर ऑफ अटॉर्नी बनाइए और लेके जा सकते हैं। तो पहला सवाल जो है सबसे मेजर सवाल सब लोगों से आ रहा था पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो आप किसी और को भेज सकते हैं क्या? जी हाँ, भेज सकते हैं, शर्त यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो लोकल वाले हैं, जो लोकल स्टेट से हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बाहर से है, NRIs हैं, दुबई में है, सऊदी अरब में है, क़तर में है, लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, कहीं पे भी बाहर है, तो वो क्या करे, वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो है पावर ऑफ अटॉर्नी भेज करके उसके बाद जो है आप भेज सकते हैं। तो आप जो है पावर ऑफ अटॉर्नी बना लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो दूसरा सवाल आप लोगों का ये था कि रेल से जाना है या बाय एयर, प्लेन से जाना है, आप बाय एयर जाना है या रेल से जाना है करके अगर आपका सवाल है, तो देखिए अगर आप बाय एयर जाते हैं यानी कि प्लेन से जाते हैं, तो आपको जो ऑफिस में जाना है उस ऑफिस के लिए कम से कम जो है 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो मुनासिब रहेगा अगर आप रेल से जा सकते हैं, बेंगलुरु सिटी से रेलवे स्टेशन में जा सकते हैं, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में जा कर के वहाँ से आप जो है मुश्किल से 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, ऑटो से भी जा सकते हैं, नहीं तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में जो है मैजेस्टिक है, वहाँ मैजेस्टिक में आप जा कर के मैजेस्टिक से 5-6 किलोमीटर ही है, बस भी पकड़ सकते हैं, वो सिटी बस है, मैजेस्टिक बोलेंगे तो वहाँ का लोकल सिटी बस है, मेन स्टेशन है, वो बस स्टेशन है लोकल सिटी का। AC बसेस भी हैं, ऐसा नहीं है, और नॉर्मल बसेस भी अच्छे हैं वहाँ पे। हाँ, महिलाओं के लिए यानी कि लेडीज़ के लिए फ्री है वहाँ पे। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, भीड़ शायद ज़्यादा होगी, तो AC बस में फ्री नहीं होता है, तो AC बस में जा कर के आप सुविधा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आराम से जाएंगे। ऑटो या टैक्सी कैब बुक करके जाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत होशियार रहिए, लैंग्वेज नहीं आती तो वो लोग आपको टोपी डाल भी सकते हैं। तीसरा सवाल, रमज़ान का महीना है, इबादत भी करना है, नमाज़ें भी पढ़ना है, तो क्या मस्जिद नज़दीक है? जी भाई, चल के जा सकते हैं मस्जिद, नज़दीकी कमर्शियल स्ट्रीट के पास 3-4 मस्जिदें हैं, सारे मस्जिदें जो है चल कर जा सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के बाजू में ये ऑफिस आती है, जो हीरा गोल्ड के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाना है, वहाँ पे एक शिवाजी नगर का सिटी बस स्टेशन है, सिटी बस स्टेशन किसी से भी पूछ लेंगे तो सिटी बस स्टेशन के पास आएंगे तो आपको वहाँ पे मीनार दिखेगा, मीनार को देख के या किसी को भी पूछ लीजिए मस्जिद नज़दीक में कौन सी है, आपको 4-5 मस्जिदें वहाँ पे नज़र आएंगी, वहाँ पे आप अपनी इबादत कर ले सकते हैं। फरहान भाई, आप किसी ने ये पूछा कि होटल में रहें या मस्जिद में रहें, अब लोग माने हैं तो शायद मस्जिद में रह कर के थोड़ा ख़र्चा बचा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, हर मस्जिद में अलाउ नहीं किया जाता, चंद मस्जिदों में थोड़ा बहुत जो है वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आपको इजाज़त दे देते हैं। हर मस्जिद में जो है रहने के लिए परमिशन नहीं मिलती, आपको एक बार वहाँ के मौज़िन साहब से पूछ लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 जो है, जो लिस्ट दिया है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें क्लैरिफिकेशन है, सेल्फ अटेस्टेशन क्या करना है। देखिए, आप ब्लू पेन में जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका जो है बैंक स्टेटमेंट, जो जिस तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बताया है, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आप जो है क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट
हीरा के आईबीजी के सर्टिफिकेट्स या एफिडेविट या बॉन्ड या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास हीरा का हो वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, आपने विड्रॉवल के लिए डाला था, विड्रॉवल स्लिप आपके पास सिर्फ उतना ही बचा हुआ है, तो विड्रॉवल स्लिप ओरिजिनल और उसकी कॉपी ले लीजिए। जितने भी कॉपीज आप बनाते हैं उन कॉपीज़ का जो है आप सेल्फ अटेस्ट करें, यानी कि अपना खुद का सिग्नेचर उसमें ब्लू कलर में कर दीजिए। ब्लैक कलर में करे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ब्लू कलर में करने से सही रहेगा, आपके रिजेक्शन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट तो बोल दिया, अगर किसी का बैंक स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है, जहाँ तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपने एसएफआई को भी तो दिया होगा, उसकी कॉपी कहीं ना कहीं रखी होगी, वो कॉपीज़ लेके जाइए। और बैंक अकाउंट क्लोजर लेटर एक रहता है, वो लेटर लेके जाके न्यू बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी लेके जाइए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइए, उसका फ्रंट पेज का कॉपी भी लेके जाइए, एड्रेस जहाँ पे लिखा रहता है आपका, जो है फ़ोटो जहाँ लगी रहती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी जहाँ लिखा रहता है पासबुक पे फ्रंट पेज, उसकी कॉपी ओरिजिनल भी लेके जाइए पासबुक की, और ओरिजिनल जो है ज़ेरॉक्स निकाल के उसको सेल्फ अटेस्टेशन यानी कि खुद का सिग्नेचर कॉपी करने के बाद ब्लू कलर में करके लेके जाइए। इससे भी जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर बदलना पड़ेगा। आपको रिफंड अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले देना है तो किस अकाउंट में देंगे? आपका क्लोज हो गया बैंक अकाउंट, तो आपको अकाउंट नंबर भी बदलना पड़ेगा, तो हाथों हाथ बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेंज करा लीजिएगा। फिर ये जो है केवाईसी की बात आई है कि केवाईसी के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। किसी ने, मोहतरमा ने पूछा, माफ़ करना मैं उनका जो है जवाब थोड़ा देरी से दे रहा हूँ, 2 दिन से वो पीछे पड़े थे कि क्या करना है करके, उनको मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी में आपका आईएफएससी कोड लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, सारी डिटेल्स वहाँ पे रहती है, उसको आप लेकर जाइए। वहाँ पे जो है आपका फ़ोटो के साथ बैंक मैनेजर के सिग्नेचर भी रहता है। ये तमाम डिटेल्स आप लेकर के उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइए, सेल्फ अटेस्टेशन यानी कि अपना ब्लू कलर में सिग्नेचर करिए, ये तमाम डिटेल्स लेके जाइए। अगर मानो आपके पास बैंक अकाउंट का पासबुक नहीं है तो आप जो है बैंक मैनेजर के पास जाके एक केवाईसी का एक शीट प्रिंट आउट आता है, वो प्रिंट आउट निकाल के उस पर सिग्नेचर और सील डाल के देने के लिए कहें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। देखिए, और भी कोई डाउट्स है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9880324059 में डाल दीजिए। इंशाल्लाह पूरे सवालों को कंसोलिडेट करके एक साथ जो है वीडियो की शक्ल में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। फ़िलहाल जो है बस इतना ही आज के लिए, आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ और इस वीडियो को खूब वायरल करें, ताकि जितने भी लोग परेशान हाल हैं और जितने भी लोग जो है बेंगलोर जाके डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक कराना चाहते हैं, अपना क्लेम दर्ज कराना चाहते हैं, तो जा सकें इंशाल्लाह। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, इस वीडियो को खूब वायरल करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।